अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लाए हैं खूबसूरत कहानियों का एक सिलसिला जिसका नाम है देश देश की कहानियाँ। इस सिलसिले की पहली कहानी है शबनम का ताज, जो आई है हमारे हमसाए मुल्क चीन से। किसी बादशाह की सिर्फ एक ही बेटी थी। वो बहुत जिद्दी थी। एक दिन सुबह को वो बाग में टहलने गई तो उसने फूल पत्तियों पर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। अरे वाह, ये कितने खूबसूरत मोती जैसे हैं ना। शबनम के कतरे इन हीरों से ज़्यादा चमकदार और खूबसूरत थे जो शहजादी के पास थे। शहजादी सीधी महल में वापस आई और बादशाह से कहने लगी, अब्बू जान, मुझे शबनम का एक ताज बनवा दीजिए ना। जब तक मुझे ताज नहीं मिलेगा मैं ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। ये कहकर शहजादी ने अपना कमरा बंद कर लिया और चादर ओढ़कर पलंग पर लेट गई। बादशाह जानता था कि शबनम के कतरों से ताज नहीं बनाया जा सकता, फिर भी उसने शहजादी की जिद पूरी करने के लिए शहर के तमाम सुनारों को बुला भेजा और उनसे कहा, 3 दिन के अंदर अंदर शबनम के कतरों का ताज बनाकर पेश कर दो, वरना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। बेचारे सुनार हैरान और परेशान कि शबनम का ताज किस तरह बनाए। इन सुनारों में एक बूढ़ा सुनार बहुत अक्लमंद था। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो दूसरे दिन सुबह को महल के दरवाजे पर गया और सिपाहियों से कहा, मुझे शहजादी साहिबा से मिलना है। सिपाही उसे शहजादी के पास ले गए। बूढ़े सुनार ने शहजादी को झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, मैं आपका ताज बनाने के लिए आया हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है। कहो, क्या कहना चाहते हो? आप बाग में चलकर मुझे शबनम के वो कतरे दे दीजिए जिनका आप ताज बनवाना चाहती हैं। जो कतरे आप पसंद करके मुझे देंगी, मैं फौरन उनका ताज बना दूंगा। शहजादी सुनार के साथ बाग में गई। फूलों और पत्तों पर शबनम के कतरे जगमगा रहे थे, लेकिन शहजादी ने जिस कतरे को भी छुआ वो उसकी उंगलियों पर पानी की तरह बह गया। तब शहजादी ने खिसियानी होकर बूढ़े सुनार से माफी मांगी और अहद किया कि वो अब कभी ऐसी जिद नहीं करेगी। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें यह पता चलता है कि जिद कितनी बुरी आदत है। तो आइए अहद करते हैं कि आज से जिद नहीं किया करेंगे। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।